लाइफ हाई पर हम थोड़ी कॉलर ऊँची कर रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि ओहो! हमने बड़ा तीर मारा है। बताएँ सर वाक़ई में हमने कुछ कमाल किया है या अभी हम भी सब दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं उनके साथ-साथ? नहीं सर, बहुत अच्छा खबर है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया और काफ़ी आई थिंक 280 या 290 सेशंस बाद बनाया है। लेकिन शायद पोर्टफोलियोज़ में वो हाई नहीं लगा है। अगर आप पोर्टफोलियोज़ ब्रॉडर देखेंगे, अगर आप मल्टी कैप पोर्टफोलियो में हैं, तो वो अभी भी 24-25 हज़ार वाले लेवल पे ही है और उसका रीज़न ये है, अगर आप निफ्टी 500 कंपनीज़ देखें, तो सिर्फ 177 कंपनीज़ ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो लगभग 2/3 इंडेक्स जो है अभी भी नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आएगा आपके भी पोर्टफोलियो में, अगर सही शेयर है तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। लाइफ हाई पर तो आ चुके हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? कैसा है डायरेक्शन? क्या है ट्रिगर्स जिन पर आपकी नज़र है और कैसे देख रहे हैं फिर बाज़ार को आप आगे बढ़ते हुए? बड़ा ट्रिगर यूएस के साथ ट्रेड डील है। हम माने नहीं माने, नंबर्स का एनालिसिस करें, एफआई कल भी सेलर्स थे, अभी भी 80-82% शॉर्ट है। तो मुझे लगता है वहाँ एक एक डील होना ज़रूरी है और अगर ज़्यादा डिले होता है इसमें, तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। कहीं न कहीं बाज़ार को ये लग रहा है कि भारत को एक कम टैरिफ पे डील हो जाएगा, पहला ट्रांच हो जाएगा और उस बेसिस पे थोड़ी-सी मार्केट में वैलेंसी है। आएगा तो उसका और तेज़ी का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर डील डिले होती है या टैरिफ थोड़ा ज़्यादा लगता है डील में, तो ये एक थोड़ा-सा बाज़ार के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट वो टेम्परेरी होगा। वो इवेंट क्रॉस हो जाएगा और बाज़ार फिर मूव ऑन करेगा। जैसा मैंने बोला, बजट सेशन इम्पोर्टेंट है और रिफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। विंटर सेशन में हम देखते हैं कौन-कौन से बिल स्टेबल होते हैं। चाहे वो एटॉमिक एनर्जी बिल है, इंश्योरेंस बिल है। इंस्पेक्टर राज पे नीति आयोग ने बोला है कि हटाने की बात की है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, बस एक जो सेंटिमेंटल इवेंट है, जो बैरियर है यूएस ट्रेड का, वो एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना है कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा ना बढ़े, या जापान में या यूएस में। वो एक ट्रिगर हो सकता है। अगर बॉन्ड यील्ड गिरती है, जापान की यील्ड थोड़ी कम आती है, उनका 30-40 ईयर बॉन्ड लाइफ हाई पे है। यूएस की बॉन्ड यील्ड अगर 4% से और नीचे आती है, तो बॉन्ड यील्ड्स में अगर थोड़ी सॉफ्टनिंग होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। थोड़ा एआई ट्रेड में सॉफ्टनिंग होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, बट ओवरऑल मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। मेरा ये मानना है कि शुरुआत साल की बहुत बेहतर होने वाली है, जो 2025 रहा है उससे। तो ये आपके लिए बड़ा बदलाव जो आता दिख रहा है। लेबर रिफॉर्म्स भी होते हुए दिखे हैं, पॉलिसी मैटर्स को लेकर भी। क्या वाक़ई में कॉर्पोरेट इंडिया के लिए ये बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? काफ़ी बड़े होंगे। मैं बोल रहा हूँ, जैसे लेबर रिफॉर्म्स है, इंस्पेक्टर राज की अगर हम बात कर रहे हैं कम होने की, एटॉमिक एनर्जी में अगर हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करते हैं, और एक बहुत क्रिप्टिक ट्वीट था पीएमओ का कि इस स्पीड से हम रिफॉर्म कर रहे हैं जो स्पीड पहले कभी देखी नहीं होगी। मुझे लगता है ये, और कई बार मेरे मेरे क्लाइंट हैं मार्केट में 20 साल से, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, बोला कि आप ट्रेड डील को लेके निराश हैं, बट शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो रिफॉर्म अब हम देख रहे हैं, चाहे वो जीएसटी में हुआ हो, चाहे और पॉलिसी चेंजेस, वो शायद इस स्पीड से नहीं होता अगर हम पे थोड़ी-सी ट्रबल नहीं होती। तो मुझे लगता है कि कई बार इंडिया हमेशा क्राइसिस में अच्छा किया है, चाहे वो 91 का क्राइसिस रहा हो, चाहे वो न पोस्ट कारगिल रहा हो, चाहे जब हम पे बैन लगा हो, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। मुझे लगता है यहाँ पे हम, और कभी ना कभी एनर्जी ट्रेड डील भी होगी, देर-सवेरे होगी, होगी ज़रूर। तो मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स इकोनॉमी में आ रहे हैं और रिफॉर्म का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। तो कोई भी डिप बाज़ार में आता है, उसको यूज़ करिए। थोड़ा-सा मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए। कहीं न कहीं हमने फिक्स इनकम को, गोल्ड को पोर्टफोलियो से हटा दिया था क्योंकि सब एक रिटर्न चेज़ कर रहे थे। थोड़ा-सा रिस्क भी मैनेज करिए। मुझे लगता है आरबीआई भी और पॉलिसी में रेट कट और करेगा, और मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जी, कुछ टाइम बाद भारत की बॉन्ड यील्ड और जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम भी 4-5% की रेंज में होंगे, वो भी 4-5% की रेंज में होंगे। तो फिक्स इनकम को इग्नोर मत करिए, और जब कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएगा ओवरऑल, तो उसका भी एक कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो उसको भी पोर्टफोलियो में ज़रूर वेटेज दें। हुँ, ये आपने बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि और आप कह भी रहे हैं कि इस पॉलिसी में दर एक घटने का पूरा अनुमान है। अब आइए, इक्विटी में ही पैसा लगाना है, तो क्या है आपकी चॉइस? कहाँ निवेश करना चाहिए? तो अली जी, मुझे लगता है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। थोड़ा-सा कैपिटल मार्केट प्ले में कैच अप हो सकता है। बाज़ार में जैसे-जैसे तेज़ी आएगी, आईपीओ एक्शन बढ़ेगा, तो चाहे वो एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज़ हैं, आरटीएस है, जैसे कैम्स है, वेल्थ मैनेजमेंट है, वहाँ पे अच्छी तेज़ी आ सकती है। कुछ जगह जहाँ नतीजे अच्छे आए थे, जैसे आनंद राठी है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट आया है। तो कैपिटल मार्केट प्ले को विद इन फाइनेंशियल्स में इग्नोर मत करिए। अच्छी एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं आपको। ऑटो में जैसे मैंने बोला, नतीजे अच्छे आएँगे, आप फ़ोर व्हीलर, टू व्हीलर प्लस उनके एंसिलरीज़ में वेटेज बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अप्लायंस मेकर्स हैं, जैसे एलजी है या प्लेटफ़ॉर्म प्लेयर्स हैं,
वहाँ पे मौके अच्छे हमको लग रहे हैं बनते हुए। और एक थोड़ा-सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं, एक पोर्टफोलियो कॉन्ट्रा रखिए कि जो बिल्कुल भी इग्नोर्ड है, अंडर ओन्ड है, बिल्कुल वेटेज नहीं है, तो कुछ सिलेक्टिव अच्छी आईटी कंपनीज़, कुछ सिलेक्टिव अच्छी केमिकल कंपनीज़, जहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट है, अंडर ओनरशिप है, उसको थोड़ा पार्ट पोर्टफोलियो का दीजिए। बैक एंड रिटर्न आएगा, लेकिन जब आएगा तो पोर्टफोलियो में अच्छा अल्फा जनरेट करेगा। अच्छी बात है आपने कि बैंक्स एनबीएफसी तो खैर सबको पसंद है, कैपिटल मार्केट वाले भी शेयर आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन केमिकल और आईटी ये दो स्पेस ऐसी जहाँ वैल्यूएशन आकर्षक हो चुके हैं, यहाँ पर अगर सस्ते वैल्यूएशन में अच्छी कंपनियां मिले तो निवेश का मौका वहाँ पर है ही।